पिछली वीडियो में हमने अफ़गानिस्तान के इतिहास के बारे में जाना था और ये जाना था कि 1919 में जब ब्रिटिश अफ़गानिस्तान को छोड़कर चले गए, उसके बाद वहाँ पर राजतंत्र की शुरुआत हुई और ये राजतंत्र कई दशक तक व्यवस्थित रूप से चलता रहा। उसके बाद वहाँ की लीडरशिप दो गुटों में डिवाइड होती है, एक सेकुलर और दूसरा कम्युनल। और दूसरी तरफ 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सोवियत संघ यानी कि रूस और अमेरिका दो महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने आए और इन दोनों महाशक्तियों को अपना प्रभाव दुनिया पर दिखाने की होड़ चली। अपने इसी प्रभाव को दिखाने के लिए रूस अफ़गानिस्तान में सेकुलर सरकार को सपोर्ट करता है और 1979 से 1989 तक रूस की सेना अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लेती है। जब रूस की सेना अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लेती है तो जो दूसरा ग्रुप था जिनको मुजाहिदीन कहा जाता है, उसी मुजाहिदीन का एक हिस्सा है तालिबान भी। वो रूस की सेना के खिलाफ जंग छेड़ देता है और मुजाहिदीन को सपोर्ट करता है अमेरिका, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में अपना प्रभाव दिखाना चाहता था। मुजाहिदीन को जब अमेरिका का सपोर्ट मिल जाता है तो आखिरकार रूस को अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ता है। 1989 में रूस अफ़गानिस्तान को छोड़कर चला जाता है तो मुजाहिदीन आपस में सत्ता पाने के लिए लड़ने लगते हैं और तालिबान अफ़गानिस्तान की सत्ता को हथिया लेता है और वो 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में राज करता है। 2001 में 9/11 को दो प्लेन को हाईजैक करके अमेरिका की दो बिल्डिंगों पर टक्कर मारी जाती है, जिससे वो बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं। अमेरिका इसका बदला लेने के लिए अफ़गानिस्तान में जंग छेड़ देता है और तालिबान को सत्ता से हटा देता है, क्योंकि अमेरिका का ये इल्ज़ाम था कि अल-कायदा ने उसकी दो बिल्डिंगों पर हमला किया है और अल-कायदा को अफ़गानिस्तान पनाह दे रहा है। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में समझा था। आगे की कहानी अब हम इस वीडियो में समझते हैं। अल-कायदा को टारगेट करने के लिए अमेरिका अफ़गानिस्तान पर हमले शुरू कर देता है और 2001 में ही तालिबान को सत्ता से बेदखल कर देता है और अफ़गानिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। अब अमेरिका अल-कायदा को पूरी तरीके से मिटा देना चाहता था और उसे तलाश थी उसके सरगना की, यानी कि उसामा बिन लादेन की। और फाइनली वो उसामा बिन लादेन को भी मार देता है 2011 में पाकिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान पर अमेरिका का कंट्रोल 2001 से लेकर के 2021 तक रहा। अमेरिका को अपने इस कंट्रोल को अफ़गानिस्तान पर बनाए रखने के लिए उसे 1,10,000 तक की फ़ौज को अफ़गानिस्तान में उतारना पड़ा। कभी ये तादाद कम हो जाती, कभी ये ज़्यादा हो जाती, लेकिन जो मैक्सिमम तादाद फ़ौज की थी वो 1,10,000 थी, जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में भेजी थी। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान लड़ाके अमेरिकी फ़ौज को निशाना बनाया करते और तालिबानी लड़ाकों से अमेरिकी फ़ौज की अक्सर झड़पें हुआ करती। आखिरकार अमेरिका ने 2018 में तालिबान से बातचीत शुरू की और 2020 में तालिबान के साथ कतर की राजधानी जो है दोहा, वहाँ पर एक समझौता किया। इस समझौते में ये कहा जाता है कि तालिबान लड़ाके ना तो अमेरिकी सैनिक पर अब हमला करेंगे, ना ही किसी आतंकवादी संगठन जैसे अल-कायदा वगैरह को पनाह देंगे और अमेरिका अपनी सारी फ़ौज को 2021 में अफ़गानिस्तान से अमेरिका वापस बुला लेगा। 2000 में कतर समझौते के बाद तालिबान ने अपनी पकड़ अफ़गानिस्तान पर मजबूत करनी शुरू कर दी
और जैसे जैसे अमेरिकी फौजी अमेरिका अफगानिस्तान से जाने लगे, धीरे धीरे तालिबान अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेता गया। और आज की ये सूरत हाल है कि तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले चुका है। अमेरिका समर्थित राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। उनके साथ कई बड़े अधिकारी भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। अमेरिका और तालिबान के 20 साल की इस लंबी जंग में अमेरिका के लगभग 2300 सैनिक मारे गए, 20,000 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए और अमेरिका की रक्षा मंत्रालय के अनुसार 778 अरब डॉलर 2001 से लेकर 2019 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान पर खर्च किया। 20 साल की इस लंबी जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान को हुआ। अफगानिस्तान के 1 लाख से ज़्यादा नागरिक मारे गए, 50,000 से ज़्यादा अफगानिस्तानी आर्मी की डेथ हुई। आज जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है तो बहुत सारे सवाल ऐसे समय पर उठ रहे हैं।